ठीक, अपनी चर्चा चल रही थी संकल्प विकल्प की। अज्ञान अवस्था में हर समय निरंतर निद्रा में रहो, कोमा में रहो, खाते पीते रहो, बुद्धिपूर्वक संकल्प विकल्प चलते ही रहे। उपयोग में भले ही नहीं हो, बट अभिप्राय की वासना के लेवल पर कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते ही रहे। और ज्ञानी कहते हैं वह संकल्प विकल्प अनंतानुबंधी वाले। हमें लगता है सब छोटा सा संकल्प विकल्प है। छोटे से संकल्प विकल्प क्या है? धन कमाने का है, गाड़ी खरीदने का है, पुत्र को अच्छी पढ़ाई करानी है, वस्त्र खरीदने हैं, आभूषण लाने हैं, इसको मिलना है, उससे वो वस्तु लेनी है। छोटा सा कोई बर्तन कोई पड़ोसी को दिया हुआ है, वह अपना अभी तक आया नहीं 2 दिन से। ऐसे छोटे बड़े सभी संकल्प विकल्प मनोरथ में चलते रहे। उपयोग वहां फंसा हुआ है, पता चलता नहीं। साहब इससे क्या होता है? ज्ञानी कहते परद्रव्य में तुमने अपना उपयोग जोड़ के रखा, तुम्हारा कर्म बंधन चल रहा है। वो वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी, वैसा होगा नहीं होगा, व्यर्थ में इसका काम चालू हो गया। बंधन, कर्म बंधन का सिंपल है, यहां परिणाम वहां या बंध गए। जिनका बंधन हो रहा है द्रव्य कर्म का, उनको ज्ञान नहीं, वो जड़ है। वो जैसे कोर्ट में आंखों पे पट्टी बांध के जो लेडी खड़ी है, ऐसे कर्म है। इसकी आंखें नहीं होती, इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने की वजह से पार्शलिटी कुछ भी नहीं होती। यहां पे कितना फोर्स है, उस अनुसार निमित्त नैमित्तिक से बन जाता। इनको कोई, ये जो व्यक्ति जो भाव कर रहा है, इसके साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं कर्मों की। कर्मों का कोई इसके साथ नजदीकी नहीं कि ये खराब परिणाम करे और मैं बंधु ही नहीं, या कम प्रमाण में बंधु, थोड़ा डिस्काउंट दे दूं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। परिणाम उपादान में हो रहे। उपादान मतलब अपना उपादान। ये परिणाम बुरे वाले क्यों हो रहे हैं? संकल्प विकल्प के, परद्रव्य के संदर्भ में, और वो भी कर्ता बुद्धि पूर्वक, उपादेय बुद्धि पूर्वक, रागादि द्वेषादि बुद्धि पूर्वक जो हो रहे हैं, ये अपने उपादान में हो रहे हैं, अपने अज्ञान से हो रहे। अज्ञान इतना ही कि ऐसे संकल्प विकल्प करके मैं सुखी हो जाता हूं, मैं अनाकुल हो जाता हूं। इन संकल्प विकल्पों से इस इंद्रिय के विषय का संकल्प विकल्प करूंगा, ये प्रकार की कषाय का विकल्प करूंगा, लोभ राग रति अरति आदि, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा अज्ञान पड़ा हुआ है, ऐसी मिथ्या समझ पड़ी हुई। कहां पड़ी है? उपादान में, पर्याय में, द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं। पर्याय में ऐसी समझ क्यों पड़ी है? वस्तु स्थिति पता नहीं अच्छे से। वस्तु स्थिति क्या है? पर द्रव्य से सुख नहीं मिलता, पर द्रव्य अपना कुछ भला कर नहीं सकता है। 5 इंद्रिय के विषय से सुख उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा समझ नहीं होने की वजह से, ऐसा ज्ञान नहीं होने की वजह से। और सुख के पिंड में से उत्पन्न होता है, और मैं ही स्वयं सुख का पिंड हूं, यह समझ नहीं होने की वजह से, उस सुख के धारण करने वाले अनादि निधन तत्व का ज्ञान नहीं होने की वजह से, मेरी वस्तु में से ही मेरा सुख आ रहा है, आ सकता है, आएगा, ऐसी समझ नहीं होने की वजह से संकल्प विकल्प करता है कि मेरे पास ऐसा वस्त्र होगा
तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा आभूषण मैं किसी को दिखाऊंगा तो मुझे वाहवाही मिलेगी, उस वाहवाही से मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा फोटो मैं अपलोड करूंगा स्टेटस में तो मुझे लाइकिंग मिलेगी, तो मेरी इस दुनिया में कोई कीमत है और उस कीमत से मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ऐसा इसे अज्ञान जनित भ्रम खड़ा हुआ है। पर के पास चला गया वो, निरावलंबी रह नहीं पाया, आलम्बन ले लिया उसने वाह। और ये कषाय इतनी खतरनाक कि ये वाला फोटो अपलोड करके मुझे इतनी लाइकिंग मिलनी चाहिए, मैंने ऐसा वस्त्र पहना है, ऐसा आभूषण पहना है, ये दिखाने के लिए वो ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहां से नीचे खाई में गिर के मरण भी आए तो चले, मरता ही। कितने केसेस दिखते हैं, उसे ज्ञान ही नहीं, मनुष्य भाव की कीमत ही नहीं उसको। कहां चला गया वो, वहां मैं सेल्फी लेने जाता हूं, देखते देखते और खाई में नीचे गिर जाता। कहां वेस्ट कर दिया उसने, वो क्यों बनाया था, सुखी होने, सुखी कर रहा है। उस वस्तु वो तो निमित्त रूपी है, बट उसे भी डांट लगाई जाएगी, भैया किसके चक्कर में पड़ा है, पिंड कहां और कर क्या रहा। कितने संकल्प विकल्प करता है। छोटा सा कोई घर में प्रसंग हो, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये जो ऐसा वैसा करना इसने अपना स्वभाव मान रखा, स्वभाव नहीं। धर्म के क्षेत्र में भी ये कार्य करूंगा, ये भी संकल्प विकल्प में आ जाए। क्यों, शुभ संकल्प शुभ विकल्प है। ज्ञानी इनको अपराध मानता है। अपराध क्यों माने, स्वभाव का तिरस्कार हो रहा है और परभाव में अटकना हो रहा है। परभाव में जो ज्ञान की पर्याय अतीन्द्रिय सुखी हो सकती थी, वह ज्ञान की पर्याय परभाव में, परद्रव्य में अटकने की वजह से दुखी हो रही, आकुलित हो रही। और ज्ञानी जीव कह रहे भैया करुणा करके कि हमने वो कला प्राप्त कर ली है, हम अपने उपयोग को परद्रव्य और परभाव में अटकाते नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान में निर्णय कर लिया है पर वस्तु पर भाव मुझे मिल नहीं सकता, मेरे चतुष्कय में आ नहीं सकता, उससे मेरा सुख है नहीं। मेरा सुख मेरे द्रव्य से है, सहज में उपलब्ध है, उसके लिए कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी तरफ देखने की जरूरत। ऐसा हमने जान लिया और हम कह रहे हैं आप भी जानो। ज्ञानी हमें कह रहे आप भी इसका निर्णय करो आपके ज्ञान में, क्योंकि आपके ज्ञान में हमें जैसा निर्णय हुआ है, ऐसे आपके ज्ञान में ऐसा निर्णय हो जाएगा तो आपका भी परद्रव्य के प्रति का संकल्प विकल्प छूट जाएगा, घट जाए, कर्तृत्व आदि बुद्धि वाला छूट जाए। तो क्या होगा साहब, तो श्रद्धा मिथ्या नहीं रहेगी, तो क्या होगा, ज्ञान मिथ्या नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तुम्हारे निष्प्रयोजन वाले कर्म बंध नहीं होंगे, तो क्या होगा, संसार बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा, दुख होगा नहीं, तो क्या होगा, मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा, मोक्ष के नजदीक जाते जाएंगे, तो क्या होगा, सुखी हो जाओगे। सुखी होने के अलावा और कुछ चाहिए। सुख की थीम को अलग नहीं करना है। हम सुख को ऊर्ध्व नहीं रखते हैं, इसलिए ये जड़, ये बहुत कठिन लगता है, ये बहुत बोझा लगता है। कहाँ से पढ़ाई, ये क्या वेद्य कहाँ से आ गया, वेदक कहाँ से आ गया, भाव्य कहाँ से आ गया, शब्द क्या चल रहे, कुछ समझ में नहीं आ। और सुखी होने का लक्ष्य जब बन जाता है तो तिर्यंच भी सुख प्रकट कर लेता है।
भावना में सुखी होने का विकल्प होना चाहिए, और वो भी सुखी कैसा? सच्चा वाला, परद्रव्य जनित वाला सुख नहीं। परद्रव्य जनित वाला सुख सुखाभास है। अगर सच्चा सुख रहता था तो कल मैंने अच्छा पकवान खाया था, उस समय में सुख का वेदन हुआ था, मैं मानता हूं। अभी वो वेदन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको अगर मैं सुख मानूं तो खत्म होने वाला सुख है। खत्म होने वाला सुख मैं क्यों चाहूं? और वह सुख वापस आकुलता करता है, वापस वो पकवान मुझे कब मिलेगा, आशा खड़ी करता है, नया संकल्प विकल्प खड़ा करता है। ऐसे सुख को मैं क्यों चाहूं? तो फिर मेरी खोज चालू हो जाती है, मेरी मतलब हम सब की। फिर ऐसा सुख है कहां जो खत्म नहीं होता, जो आकुलता नहीं देता है, जो कर्म बंधन नहीं देता है, और जो सहज स्वाधीन है, पराधीन नहीं। वो सुख का पिंड कहां पे पड़ा हुआ है? अगर मेरे पास ही है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? कहां छुपा हुआ है? उसको बाहर निकालने के लिए ज्ञान फिर पूरी अपनी खोज चालू करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमें बहुत अच्छे लगते। घर में कोई अपना सदस्य 10-20 लोगों का सदस्य का परिवार रहते थे, हमें दादी जी कहते थे, तो उसमें से पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बहुत होशियार, कौन क्या कर रहा है, नौकर क्या कर रहा है, घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या चल रहा है, उसकी बहुत वाहवाही की जाती है लौकिक में। मैं तो बोलता हूँ वो डूब रहा है वो व्यक्ति। ऐसी होशियारी बहुत बार कर ली। इन्वेस्टिगेशन की होशियारी करनी है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करो, इसका सर्च करो, इसकी खोज करो, यह वैज्ञानिकता चलेगी। वो वाली तो क्या है, कनिंग बुद्धि वाली, उपयोग पूरा वहां अटक गया। कहां से क्या आ रहा है, किसने क्या, कौन बाहर जा रहा है, कौन घर में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुम दूसरों को अटकाने के चक्कर में खुद अटक गए। ये समझ में नहीं आता। तुम स्वयं को फ्री करते आना चाहिए। उपयोग को जोड़ो मत कहीं पे पर द्रव्य में, कि सार्थकता कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आता। तो एक बार फिर से पढ़ते, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से, कोई कोई को तो इतनी मतलब आश्चर्य होता है, अज्ञानी है, इसमें आश्चर्य क्या करना अज्ञानी को। अमृतचंद्र देव जैसे को भी आश्चर्य होता है कि ये मोह क्यों ऐसा नाचता है, तो हमें भी आश्चर्य होता है। 55-60 साल की आयु है, पत्नी गुजर गई, बच्चे की शादी हो गई। अब मेरे को बोर हो रहा है, मेरे साथ कौन गप्पे लगाने को है, चर्चा करने को कौन है, संकल्प इसलिए 60 की साल में शादी करता है। क्या आवश्यकता है उसको? कोई तो भी अपने साथ गप्पे लगाने के, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे संकल्प करेंगे। ये विकल्प करने के लिए थोड़े मनुष्य को मिला। सूझती कैसी, वापस अटक जाता है, वापस अटक जाता है, वापस अटक जाता है। इसको अटकने में मजा आता है और कहता है मेरे को शुद्धात्मा प्राप्त करना है। बोलता तो है बट मार्ग बराबर नहीं सिलक करता। वो कह रहे संकल्प विकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ इच्छा रूपी सागर में डूबता है। अथाह सागर है, ये पार करना ज्ञानी को ही आता है। जैसे सागर में तैरना, तैराकी जो मास्टर होता है उसी को आता है, बाकी वाले सागर में तैरने जाएंगे तो डूब जाते हैं। ऐसे अज्ञानी तैर नहीं पाता है, और ज्ञानी जो होता है सागर को भी लांग जाता है। खाड़ी आदि करते 40 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, बहुत सारे करते रहे। ऐसे ही सागर में रहते हुए भी संकल्प विकल्प का त्याग करके, उपादेय बुद्धि का त्याग करके वह सागर में डूबते नहीं है, और अज्ञानी डूबता है।
वहां तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, किंतु आश्रय लेने वाले के प्रयोजन तो कुछ सिद्ध हुआ ही नहीं, काम तो हुआ ही नहीं, बट ऐसे संकल्प विकल्पों का आश्रय लेने वाले के पापों का ही मतलब पुण्य का नहीं। इसका अर्थ क्या है पता है? हमने जिन देव के सामने आ गए, पुण्य बंध का बहुत अच्छा कारण है, निमित्त कारण। और जिन देव के सामने संकल्प विकल्प किया कि लड़का अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कराऊंगा, ये विधान कराऊंगा, ऐसा मैं कल्याणक मनवाऊंगा आपका, पाप का कारण है। जिन देव कह रहे मैं नासाग्र बुद्धि लेके बैठा हूं, दृष्टि लेके, मैं कहीं देखता भी नहीं, मेरे अंदर में सब है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, और तुम यहां आके जहां तीरने का साधन है वहां आके तुम संकल्प विकल्प करने लग गए। पाप बंध होगा वहां पे। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें नंबर पेज पे अंतिम वाला पैराग्राफ देख लेना। मंगलाचरण बोलता है वो ठीक है कि पंच परमिष्टि का ऐसा करने से होगा, बट थोड़े सुख भी मिलेंगे क्या नहीं इंद्रिय वाले? तो उसे कहते तू इंद्रिय सुख के लिए अगर तू पंच परमिष्टि का ये करेगा तो तुझे पाप का ही बंधन होगा और अन्य कोई बंधन नहीं हो। यहां आके क्या करना चाहिए था नव देवताओं के सामने कि अनादिकाल की दुख परंपरा कैसे छूटे, इसकी कला मुझे सीखने आनी है नव देवताओं के पास। पंच परमेष्टि, जिनालय, जिनबिंब, मानस्तंभ या धर्मचक्र और जिनवानी, उसके पास क्यों आना था हमें? और हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे। तुम्हारे ये संकल्प विकल्प जिन धर्म में नया नया कोई जीव पाप में है तो उसको ठीक है वो करे भी, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है, बट थोड़े काल बाद उसे भी स्थिर किया जाता है। भैया ये करने का ये स्थान नहीं है, ये स्थान तो एकमात्र वस्तु को प्राप्त करने का है। उन्होंने कर लिया, तुम्हें उनसे मार्ग मिलना चाहिए उसके लिए। ये कोई वहां लौकिक वाले संकल्प विकल्प करने के लिए स्थान नहीं है, और प्रयोजन तुम्हारा सदेगा ही नहीं, उल्टा तुम्हें पापों का ही संचय या बंध होता है। जिन स्थान में आके भी, धर्म स्थान में आके भी, इसलिए गलती से भी धर्म स्थान में मायाचारी छल कपट नहीं करना। बाहर में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जैनी तो बाहर में भी नहीं करता है, क्योंकि उसका जीवन 24 घंटे निर्मल रहता, सरल हो जाता है वो, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत अच्छा है। बट यहां आके अपनी कषाय की सेखना मत। बहुत खतरनाक अवर्णवाद वाला, दर्शन मोह वाला पढ़ लेना, प्रथमानुयोग पढ़ लेना। जिन्होंने थोड़ा सा अवर्णवाद किया, थोड़ी सी गड़बड़ की धर्म के स्थान में, संसार बढ़ा लिया। तो अभी उपाय क्या? गलती से अगर पूर्व में हो गए तो शांति से एकांत में बैठ के प्रायश्चित्त करना, अंतरंग मन से, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और वर्तमान से लेके भविष्य काल में कभी भी जिन धर्म की कोई भी अवज्ञा मेरे से नहीं होगी, कोई भी अवर्णवाद नहीं होगा, ऐसा पक्का गांठ लगा लेनी चाहिए। यहां आके मैं ये कुछ नहीं करूंगा, ये स्थान को मैं पवित्र रखूंगा, क्योंकि यहां पे थोड़े बहुत जो तीरना चाहते, जिनकी गति अच्छी है, उनको ऐसी मति सूझती कि ऐसे स्थान पे आवे, यहां से उस धर्म को समझे और अपना कल्याण कर जा। ऐसा एक स्थान तो हमने खाली रखना ही चाहिए। दुनिया भले कैसी भी चले, हुंडा अवसर्पणी कैसा भी रहे, पांचवा आरा कैसा भी रहे, साहब ये तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा जिनका होना है उनका होगा। हम पुरुषार्थ सम्यक करेंगे तो हमारा नहीं हो। ये स्थान पे ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं
इनका संकल्प विकल्प के कल्पतरु का आश्रय लेने वाले के पापों का ही संचय या बंद होता है। अभी हो सकता है तुरंत हमारे संकल्प विकल्प बंद नहीं हुए, घबराना नहीं, हम लोगों की भी नहीं बंद हुए, बट संकल्प विकल्प दुखदाई है, ऐसा निर्णय करना जरूरी। ऐसा निर्णय होते ही संकल्प विकल्प घटना चालू हो जाती। निर्णय होगा तत्व निर्णय, तत्व विचार पूर्वक। इन्होंने कह दिया इसलिए हम एग्री नहीं करेंगे। क्यों? संकल्प विकल्प दुखदाई है, पाप बंध के कारण है, इसकी खोज वो चालू करता है। आज के लिए विषय ले लेना, कल के विषय के ऊपर किसने विचार किया था? मास्टर डायरी में किसने लिखने का प्रयास किया? होमवर्क का तो मैं ज्यादा पूछूंगा नहीं, बट प्रयास चालू रखना, पकड़ना फटाफट। आज का विषय क्या है? संकल्प विकल्प पाप के कारण कैसे कह रहे। मैंने तो हिंट दे दी, 2 5 10 मिनट से वही चर्चा कर रहा हूं। आप भी विचार करना कि ऐसा ही है या अन्यथा है। और ये अगर पाप के कारण है तो पाप सुखदाई है दुखदाई है? अगर दुखदाई है तो मुझे दुख अच्छा लगता है, अगर दुख अच्छा नहीं लगता है तो इन पापों को, संकल्प विकल्पों को घटाने का उपाय क्या? तो कहते हैं तुम इन संकल्प विकल्प कहां हो रहे? उपयोग में हो रहे। उस उपयोग को सही जगह लेके आ जाओ। सही जगह कौन सी है? 3 लोक में एक ही वस्तु, त्रिकाली, संकल्प विकल्प वाला अपना उपयोग, परद्रव्य का भाव। सरल है एकदम। इसमें सब अनंत आ गए, पूरा 3 लोग आ गए। कुछ भी ले लो आप, एक छोटे से छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं और बड़े से कोहिनूर हीरा भी, जो कुछ लेना वो ले लो, 6 खंडादीप। ये इसके पीछे संकल्प विकल्प करता है तो ये कहते पाप कहीं बंद होता है। और ये अभी ये कह रहा है इसका उपाय ढूंढना है तो क्या करना है? इसने इसकी जानकारी करनी और यहां आ जाना। जैसे ही यहां कनेक्ट होना चालू कर देता है, इसके संकल्प विकल्प काफूर हो जाए, छूट जाए, तो क्या होगा? सवर निर्जरा चालू, तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग चालू, तो क्या होगा? सुख प्राप्ति अब भी चालू हो गई वर्तमान, बाद में नहीं। हमारा कोई क्रेडिट का धंधा नहीं, तब तो अनंत गुना आएगी आगे। अभी अतीन्द्रिय वाली चालू हो गई, EMI, अभी इंटरेस्ट चालू हो गया हमारा, प्रॉफिट चालू। ये प्रॉफिट का धंधा है। लॉस का धंधा क्या? परद्रव्य के संदर्भ में संकल्प विकल्प, कर्म बंधन, पाप, दुख। प्रॉफिट का धंधा क्या? और उसी समय, और प्रॉफिट का धंधा क्या? जैसे यहां आ गए तो आश्रव बंद, कर्म बंधन रुक गए, तो कर्जा आना बंद हो गया, कम हो गया, और साथ में सवर निर्जरा चालू हो गई, और उससे मोक्ष नजदीक आने लग गया, अनंत सुख नजदीक आने लग गया, प्रॉफिट चालू। एक समय की टर्निंग है। टर्निंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट निर्णय पूर्वक होनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा तुरंत अभी जाएंगे नहीं हो, बट जैसे जैसे अपना स्वाध्याय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे तत्व विचार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे भेद विज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उपयोग अपना परद्रव्य से हटता जाए, बिना काम के परद्रव्य में जो उपयोग लटका हुआ है, अनावश्यक कार्य, खान पान आदि को मैं अनावश्यक अभी नहीं कह रहा हूँ। खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना जो है वो अत्यावश्यक में अभी डाल दिया मैं। उसके अलावा जो बिना काम के उद्योग होते हैं, उसको ये जैसे ही घटाएगा तो इसका उपयोग फ्री हो जाए, उसके संकल्प विकल्प बंद हो जाए, और क्या होगा? वह टाइम वह स्वाध्याय में लगाएगा तो उसका उपयोग स्थिर होता जाए, मर्यादा में आता जाए, अपने स्वभाव तरफ ढलता जाए, तो क्या होगा?
तो संकल्प विकल्प घटना चालू हो जाए, बीच में गैप मिलता है। पंचलब्धि का प्रकरण अगर हम पढ़ते हैं तो पंचलब्धि में वह अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में औपशमिक, प्रथम सम्यकत्व में अंतरकरण का विधान लिखा है। अंतरकरण क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। मैंने कभी उदाहरण भी दिया था। मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, उसका 10 से 11 के बीच में उसने 10 लोगों को अपॉइंटमेंट दे के रखी कि 10 से 11 के बीच में मुझे आके मिलना, आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। और 11 के बाद भी और बाकी के लोगों को अपॉइंटमेंट दी हुई। अब हुआ क्या, उसको 9:30 बजे फोन आया कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए हुए हैं और तुम्हें मिलने आ रहे खास। ये व्यक्ति भी खास है और प्राइम मिनिस्टर तो खास ही। इसने अपने असिस्टेंट को कहा 10 से 11 के बीच में जो आने वाले थे उनको कह दो 11 के बाद कभी भी आना है तो आ जाए, 10 से 11 में मैं फ्री नहीं हूं। और 11 के बाद आने वाले उनको कह देना 10 से 11 के बीच में गलती से नहीं आए। 10 से 11 वाले को आगे खिंचका दिया और 11 के बाद वाले पहले नहीं आ जाए, ये ऐसा उसने बंदोबस्त कर दिया ताकि 10 से 11 वो और प्राइम मिनिस्टर दोनों की चर्चा चले और कोई नहीं बीच में। अंतरकरण में ऐसा ही करता है। 10 से 11 के बीच में जो कर्म उदय में आने वाले थे, अंतरकरण में उसने उसको बाद वाले कर दी, अब नहीं आएंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। और 11 के बाद जो उदय में आने वाले थे उनको खींच के उदीरना उनकी नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था, ऐसे परिणाम इसने किए, कर्म में भी ऐसी व्यवस्था होगी। उस अंतरकरण के टाइम में उसने आत्मा का अनुभव कर लिया, अंतर्मुहूर्त का काल। और क्या तीर लगाया, संसार छूट गए। अनादि मिथ्या दृष्टि की बात। अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन में साहब सर्टिफिकेट मिल गया केवलियों का, आपको मोक्ष जाना नक्की। कितने लिए किया उसने, अंतर्मुहूर्त के लिए। अपने परिणामों को इतना ऊंचा उठाया। और कर्म का ऑटोमेटिक, जो आने वाले थे वो बाद में आएंगे, जो बाद वाले वो अभी नहीं आएंगे। तो अभी हमने ये प्रकरण क्यों उठाया, संकल्प विकल्प का भी अंतरकरण ऐसे ही करना है। पहले संकल्प विकल्प घातक है या नहीं ये निर्णय करेगा मेरे लिए। वो तो अच्छा ही मान रहा है, वो तो क्या है, बच्चों के लिए विचार करना, कौन सी स्कूल में डालना है, कौन सा क्लास करना है, कौन सा ये करना है, ये तो अच्छे विकल्प है, पूरी दुनिया कर रही, मैं भी कर रहा हूं साहब। उसने उसको उपादेय मान के रखा है। मैं नहीं करना ऐसा नहीं कह रहा हूं, करने में बाधा नहीं, अच्छा मानने में बाधा है। या पूरी ये क्लास पूरी श्रद्धा को ठिकाने करने में है। चारित्र का अभी होने दो, उसको संकल्प विकल्प होने दो। चारित्र के अनंतानुबंधी वाले, कर्तृत्व बुद्धि वाले जो संकल्प विकल्प हो रहे उसको तोड़ने की बात चल रही। समय सारजी पढ़ के हमारा ये काम हो गया, सारस्थ हो गया, और ये काम नहीं हुआ तो काम का नहीं। तो संकल्प विकल्प अभी चलेंगे, चलने देना, बट वो घातक है क्या नहीं वो पहले निर्णय करना है। घातक ऐसा अंदर से निर्णय हो जाएगा ज्ञान का तो घटना चालू हो जाएगा, फिर अंतरकरण भी हो जाए और फिर ज्ञाप आ जाएगा कि अंतर्मुहूर्त के लिए आत्मा को छोड़ के और कोई संकल्प विकल्प नहीं, शुद्ध उपयोग चले, वहां तक लेके जाना है। पुरुषार्थ कितना चाहिए, अनंत सुख उत्पन्न करना है, अनंत संसार का नाश करना है, अनंत पुरुषार्थ लगे। तुम बोलोगे, तुम गप्पे लगाते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, अजगर की भांति पड़े रहोगे। अजगर मेरा शब्द नहीं, पंचाष्टिकाय की अंतिम गाथा का देख ले, जहां व्यवहार सम्यक दृष्टि और निश्चय सम्यक दृष्टि का वर्णन किया। प्रमाद में पड़े रहोगे और तुम बोलोगे मुझे शुद्ध आत्मा मिल जाएगा, नहीं मिले। वहां तुम्हें तो जितना अचीवमेंट बड़ा करना है उतना तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, वैसी तैयारी करनी पड़े। बाहर में तो प्रयास कुछ भी नहीं करना है,
कहीं भी कोई भी क्षेत्र बदलना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, यहां बैठे बैठे ही पर अपने चतुष्कय में ऐसा पुरुषार्थ करने की तैयारी उतनी होनी चाहिए, वो करना पड़ेगा स्वयं। तो ये कह रहे हैं इसका आश्रय लेने वाले के पापों का ही संचय या बंध होता है। और इसीलिए जैसे ना आचार्य ने 3 लोक 3 काल का निरावलंबी मतलब आश्रय नहीं लेता, कृतकारित अनुमोदन से मन वचन काय से, ये 2 बार गथा की। दुर्भाग्य से 87 नंबर की मूलाचार की गाथा अधिकार 2। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्मा स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्पमय संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात तेरा संसार नाश को प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या लिखा? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का अर्थ क्या? जिसका भाग्य खोटा है उसको ही भोगों के विषय में चित्त लालायित होता है। जिस जीव का भोगों के विषय में चित्त लालायित होता है वो क्यों होता है? उपादेय बुद्धि पूर्वक जिसका होता है उसका होने का एक ही कारण है, उसे भ्रम हो गया। क्या भ्रम हुआ है? इन विषय से, इस विषय से मेरा कल्याण हो जाए, मुझे सुख मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। बट वस्तु स्वरूप कह रहा है विषय तो मिलता ही नहीं, विषय मात्र ज्ञान में झलकता है। ज्ञान में झलकने मात्र से इसको लगता है विषय मुझे मिल गया एक, बट इस विषय प्राप्ति का लालसा या लालायितपना चित्त का जब होता है उसी समय, और साथ में उपादेय बुद्धि होती है, कर्तृत्व एकत्व अपनत्व बुद्धि होती है, उसी समय कर्म का बंधन हो जाए। और कर्म का बंधन दुर्भाग्य, क्योंकि कर्म बंधन ही दुख का कारण है। दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाश, पहला पेज, और कोई कारण नहीं दूसरा। तो ये कह रहे हैं दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता, ये जो पूरी भागा दौड़ चलती, हमारे एक परिचित थे, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। अच्छा कहा मतलब बाद में पता चला कि वो जिसके बहुत पाप का उदय, वो बॉम्बे जैसे बहुत सिटी में जाता है बड़े, और ट्रेन में अप डाउन करता है हर रोज का। मतलब लोग अगर कभी किसी का बॉम्बे काम पड़ा होगा या किसी कोई परिचित से चर्चा हुई होगी, पूरे बॉम्बे में 1.5 करोड़ लोग रहते, उसमें से 5-10 लाख लोग अपने कार में या ड्राइव में करते होंगे ट्रैवलिंग, और बाकी जो 50 लाख लोग हैं, लगभग 40-50 लाख, जो हर रोज अप डाउन करते जॉब के लिए, जिसे भी जाना है उनको, अपनी सर्विस धंधा आदि जहाँ होगा। तो विरार से लेके, डहानू से लेके चर्च गेट, यहाँ पे तुम्हारा कसारा करजत से लेके विटी, और वहाँ पे पनवेल से लेके विटी आदि, जो भी जितना भी ट्रैवलिंग करना है, और इतनी भीड़, इतनी घुटन और इतना सफोकेशन। अब 2-3 साल से मेट्रो आई तो क्या परिस्थिति मुझे पता नहीं, बट मैं खुद वहाँ रहा हूँ तो मुझे पता है क्या चलता है। ऐसी घुटन में वो निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। दौड़ धूप से मेरी चर्चा आ रही। तो वो कहते थे पाप का उदय भोगना है तो बॉम्बे में आ जाता है और अप डाउन दौड़ धूप करता रहता है सुबह शाम। संडे को छुट्टी है तो छोड़ दो, मंडे से सैटरडे यही उद्योग करता है। हमें लगता है बॉम्बे में रहता था, इंदौर में रहता था तो अच्छा था। या क्या है, या गार्डन नहीं, या थिएटर नहीं, मल्टीप्लेक्स नहीं,
अरे भाई, इतना सुख का साधन है, घर से बाहर निकला, दुकान पे गया, आराम से घर पे आके तू भोजन कर सकता है, शांति से स्वाध्याय कर सकता है। वो लोग नहीं कर सकते, सब 9 बजे की ट्रेन पकड़नी, 9 बजे की ट्रेन पकड़नी, दौड़ते हो। तुझे इतना पुण्य का उदय मिला है और तू उसको पाप का समझ। और कौन? घर का कोई सदस्य कहता है नहीं हमारे बच्चों का करियर करना है, हमारे ये करना है, हमें तो सिटी में जाना चाहिए। कौन से करियर कर रहे तुम? करियर ऐसे करते जाते तुम कोई बड़े कंपनी के सीईओ और अपने बच्चे को मारने के भाव हो रहे तुमको। 4 साल के बच्चे को, उसको पेटी में निर्दयता तुम्हारी कितनी। ये करियर तुम्हें, ये एजुकेशन में सीखा तुमने? तुम बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बने हो और तुम क्या कर रहे हो? और तुम बोलते हो वाह तुम्हें संस्कार मिले। समझ में नहीं आता तुम्हें करना क्या चाहिए। और हम भी भले ही उनके जैसी दौड़ धूप नहीं कर रहे, पर हमारी भी प्रत्येक अज्ञान अवस्था में दौड़ धूप चली रही। क्यों? जहां संकल्प विकल्प पे कहीं ना कहीं अटकाव पड़ा हुआ है। तो ये कह रहे दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, जितनी एनर्जी वहां वेस्ट करता है, उसी प्रकार यदि वह दौड़ धूप किसकी? मुख्यता से उपयोग की। जो मैंने अभी भी भाई साहब जी को कहा, उपयोग को फ्री करना चाहिए, बिना काम की वस्तुओं में से हटाना चाहिए। तो वह उपयोग जो दौड़ धूप में विकल्प में लगा था, उसको इसने समझ पूर्वक फ्री किया, तो अभी अवेलेबल हो गया उपयोग। अब करना क्या? उस उपयोग को यदि वह अपने परमात्मा स्वभाव में, अपना स्वभाव को परमात्मा कह दिया, इस स्वभाव, इसको परमात्मा नहीं कहा। इसे तो परमात्मा कब कहेंगे? जब ये 13वें गुणस्थान के पहले समय में आएगी, तब पूरे प्रमाण के द्रव्य को परमात्मा कहा जाए। अभी उत्पाद वाली पर्याय को परमात्मा संज्ञा नहीं दी। ये जो बना बनाया परमात्मा है, उस परमात्मा स्वभाव में अगर लग जाए, लीन हो जाए, श्रद्धा कर लेवे, आचरण करे, ज्ञान करे, तो तेरे इस विकल्पमय संसार की विफलता, निष्फलता, अयथार्थता प्रकट हो जाएगी, तुझे पता चलेगा। क्यों? जैसे ही तू यहां कनेक्ट होगा, तुझे ऐसा सुख प्राप्त होना चालू हो जाएगा जो तूने कभी सुख भोगा ही नहीं था। ये सुख आते ही तुझे ख्याल में आ जाएगा ये तो बेकार का था। इसकी विफलता ख्याल में आ जाएगी, पर द्रव्य पर भाव की, और इसकी सफलता ख्याल में आ जाएगी। वो मैंने 2-3 दिन पहले कहा, वो चूहे को कोई लेके आ गए, कोई कूड़े कचरे के वहां वाला चूहा था, दूसरा वाला अच्छे कोई बेकरी में था। बेकरी का आइटम खाते मत जान, चूहे आदि निरंतर घूमते वह सब, कितना अच्छा टोस्ट है, कितना अच्छा ब्रेड है। अब उसमें क्या मिक्स करते तो उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मलमूत्र आदि क्या त्यागते होंगे वो चूहे आदि, कैसे धोओगे, कैसे साफ करोगे उसको? क्योंकि वो लाया तो खोला तो तुरंत खाना है, उसको धोना चोना तो कुछ है ही नहीं। और आजकल तो बेकरी आइटम में कितना रस आने लग गया, कुछ समझ ही नहीं सकते। क्या क्या लाके परोसते, खाते जाते, बख्शा बख्श का हमें भी नहीं कुछ रहा। तो उस चूहे को उसने कहा तो चल मेरे साथ, मेरे बहुत मजे। तो चूहा वहां पे जो भी पड़ा हुआ था अशुद्धि, उसको मुंह में लेके रख दी। ये बोल रहा है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। उसको लगा इस कैसे हो सकता, क्योंकि मैंने तो उसका भी चखा हुआ और ये भी चखा हुआ है। फिर बोले तेरा एक बार मुंह खोल। तो वहां मुंह में कुछ अशुद्धि पड़ी थी, उसको बाजू को निकाला, नमक की डली। इसलिए स्वामी जी के वहां कहते थे, सोनगढ़ में आए तुम्हारा पहले वहां स्टेशन पे ही रख के आ जा, यहां तुम फ्री होके आओगे, तुम्हें माल मिल जाए।
तो जैसे उसने नमक की डली वो खोली, निकाली और वहां का रसपान किया तो उसको ख्याल में आया, अभी ऐसे ये कह रहे जैसे ही तुम इसका स्वाद लेना चालू कर दोगे इसकी विफलता ख्याल में आ जाए, ये अपने आप सीधा हो जाए और तेरा संसार का नाश को प्राप्त होता है। संसार नाश हो जाए, संसरण छूट जाएगा, दुख छूट जाए, दुख परंपरा खत्म, दृष्टि मुक्त सर्टिफिकेट मिल जाएगा केवलियों से, ये दृष्टि मुक्त हो गया। अभी खान पान सब चल रहा है बट फिर भी दृष्टि मुक्त नाम पा दिया क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। ऐसा काम विरले ही जीव करते, इसलिए उसको दृष्टि मुक्त करा है। इसी प्रकार आचार शास्त्र में कहा है, इन कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित होता हुआ जीव इच्छाएं करता है, उससे भोगों को न भोगता हुआ भी अपने दुर्भाव से कर्म बंधन करता है। कर्म बंधन की गजब की ये करना योग भी दे दिया उन्होंने। अभी इसका विस्तार हमें गोमट सार जी कर्मकांड आदि में पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा? सिंपल, ये है भोग, ये है इच्छा जीव की। भोग बाहर पड़ा हुआ है, आम का रस बाहर पड़ा हुआ है, ये जीव की इच्छा उपादान में, ये बाहर की वस्तु। और ये कह रहे हैं इसने इसका भाव किया, भाव करते ही कर्म बंधन हो गए। ये तो मिली ही नहीं। साहब ऐसे कैसे कह रहे? कटोरी में से मैंने ली, ग्रहण की, तूने जो ग्रहण की वह तेरे अंदर आई नहीं, तेरे अंदर तो मात्र ज्ञान का रस उत्पन्न हुआ, आम का रस उत्पन्न हुआ ही नहीं, किसी को भी नहीं। आज तक किसी ने भी, वो कहने वाले अज्ञानी, हमने 10,000 रुपये डजन के आम खाए, 5,000 रुपये डजन के आम खाए, किसी ने खाए नहीं अभी तक आम। निश्चय का कथन करोगे तो ये कहते हैं बिना खाए ही दुर्भाव से तुमने कर्म बंधन करता है। ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, यही भावार्थ है। गजब की चर्चा हुई है। आगे 218-219 के पहले कुंद अमृतचंद्र देव ने 148-149 2 कलश दिए, गजब के कलश है और उसके आगे वाली गाथाएं भी बहुत गजब की है। देखते ओम।